हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की थी, जिसमें हमने उत्तर मुगल काल के टॉप 50 एमसीक्यू को रिवीजन किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर 2 वो भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन की शुरुआत कर रहे हैं। तो उसके हम टॉप 50 एमसीक्यू को रिवीजन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी। भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी। ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डच। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगाली। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय शक्ति वो पुर्तगाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। ऑप्शन ए 1492, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1505, ऑप्शन डी 1510। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1498। वास्को डी गामा भारत 1498 में पहुंचा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कालीकट और ऑप्शन डी मद्रास। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा कालीकट। वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है भारत आने का समुद्री मार्ग किसने खोजा। भारत आने का समुद्री मार्ग किसने खोजा। ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी अल्बुकर्क, ऑप्शन डी हॉकिंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वास्को डी गामा। भारत आने का समुद्री मार्ग जो है वो वास्को डी गामा ने खोजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। ऑप्शन ए अल्मेडा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी डुप्ले, ऑप्शन डी क्लाइव। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अल्मीडा। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जो था वो अल्मीडा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है नीली पानी की नीति किसने अपनाई। नीली पानी की नीति किसने अपनाई। ऑप्शन ए अल्मीडा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी हेस्टिंग, ऑप्शन डी डुप्ले। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्मीडा। नीली पानी की नीति अल्मीडा ने अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया। ऑप्शन ए 1498, ऑप्शन बी 1510, ऑप्शन सी 1600, ऑप्शन डी 1664। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1510 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली शासक कौन था। गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली शासक कौन था। ऑप्शन ए अल्मीडा, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी अल्बुकर्क, ऑप्शन डी डुप्ले। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अल्बुकर्क हो जाएगा। अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें बोल रहा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1498, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 1664, ऑप्शन डी 1757। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1600। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बोलिए या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलिए, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1600 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया। ऑप्शन ए एलिजाबेथ फर्स्ट, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी मैरी, ऑप्शन डी एनी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एलिजाबेथ फर्स्ट चार्टर ने दिया था। चलिए चार्टर एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1602, ऑप्शन सी 1664, ऑप्शन डी 1700। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1602, ऑप्शन सी 1664, ऑप्शन डी 1707। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1664। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1664 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो ऑप्शन नंबर ए मद्रास, ऑप्शन नंबर बी सूरत, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी पौंडीचेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी भारत में वो सूरत में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में गया था? कैप्टन हॉकिंस जो है वो किस मुगल शासक के दरबार में गया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोल रहा है सर टॉमस रो किसके दरबार में गया था? तो ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। सर टॉमस रो भी जो है वो जहांगीर के दरबार में गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए पुलिकट, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी मद्रास और ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलिकट। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो पुलिकट में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 में है, फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी पौंडीचेरी, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी गोवा। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पौंडीचेरी। फ्रांसीसियों का जो मुख्य केंद्र था वो पौंडीचेरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पुर्तगालियों की भारत में शक्ति का मुख्य केंद्र कौन था? यहाँ पे किसका पूछ रहा है? पुर्तगाली का पूछ रहा है कि पुर्तगाली की भारत में शक्ति का मुख्य केंद्र कौन था? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी पुलिकट। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा। पुर्तगाली का जो भारत में शक्ति का मुख्य केंद्र था वो गोवा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19, यहाँ पे पूछ रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1764 और ऑप्शन डी 1773। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे बोल रहा है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी हेस्टिंग, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और अगर पूछ दे कि बक्सर के युद्ध में किसने किया था, तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुंडो ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए मीर जाफ़र, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी अलीवर्दी खान। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में तो यहाँ पे पूछ रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1764 और ऑप्शन डी 1765। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1764। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सामना किससे हुआ? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सामना किससे हुआ? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला
नहीं सॉरी शुजाउद्दौला, और ऑप्शन डी में है मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों जो थे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सामना कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है भारत में फ्रांसीसी शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है। यहाँ पे किसका संस्थापक पूछ रहा है, फ्रांसीसी शक्ति का संस्थापक पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए डुप्ले, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी क्लाइव और ऑप्शन डी हॉकिंस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डुप्ले। जो फ्रांसीसी शक्ति का संस्थापक जो था भारत में वो डुप्ले था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए अंग्रेज और डच, ऑप्शन बी अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑप्शन सी डच और पुर्तगाली और ऑप्शन डी पुर्तगाली और फ्रांसीसी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ। ऑप्शन ए इलाहाबाद संधि, ऑप्शन बी पेरिस संधि, ऑप्शन सी सालबाई संधि और ऑप्शन डी वर्साई की संधि। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरिस की संधि। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ वो पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे किसकी स्थापना पूछ रहा है, कलकत्ता नगर की स्थापना पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए जॉब चार्नॉक, ऑप्शन बी क्लाइव, ऑप्शन सी डुप्ले और ऑप्शन डी अल्बुकर्क। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता नगर की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें पूछ रहा है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी कलकत्ता और ऑप्शन डी गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता। फोर्ट विलियम जो है वो कलकत्ता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें पूछ रहा है अंग्रेजों को बम्बई किससे प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को बम्बई प्राप्त किससे हुआ था। तो ऑप्शन ए पुर्तगालियों से, ऑप्शन बी डचों से, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों से और ऑप्शन डी मुगलों से। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों से। अंग्रेजों को जो बम्बई प्राप्त हुआ था वो पुर्तगालियों से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें पूछ रहा है बम्बई अंग्रेजों को कब मिला। बम्बई जो है वो अंग्रेजों को कब मिला। ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1661, ऑप्शन सी 1707, ऑप्शन डी 1757। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 1661 में बम्बई जो है वो अंग्रेजों को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है डचों को भारत से निर्णायक रूप से किस युद्ध के बाद हटना पड़ा। डचों को भारत में निर्णायक रूप से किस युद्ध के बाद हटना पड़ा था। तो ऑप्शन ए प्लासी, ऑप्शन बी बिदारा, ऑप्शन सी बक्सर, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिदारा का युद्ध। मतलब डचों को बिदारा के युद्ध के बाद जो यहाँ से हटना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का बोल रहा है कि बिदारा का युद्ध कब हुआ। बिदारा का युद्ध कब हुआ, इसे हम चिंसूरा के नाम से भी जानते हैं। चिंसूरा का युद्ध बोलिए या फिर बिदारा का युद्ध बोलिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1759 में, ऑप्शन बी 1764 में, ऑप्शन सी 1748 में और ऑप्शन डी 1757 में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1759 में। जो बिदारा का युद्ध हुआ था वो 1759 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है फ्रांसीसियों की अंतिम हार कहाँ हुई। फ्रांसीसियों की अंतिम हार कहाँ हुई। ऑप्शन ए चंदन नगर, ऑप्शन बी पौंडीचेरी, ऑप्शन सी वांडीवास और ऑप्शन डी गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वांडीवास में। फ्रांसीसियों की जो अंतिम हार हुई थी वो वांडीवास में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में वांडीवास का युद्ध कब हुआ। वांडीवास का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1760, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1764। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1760 में। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो 1760 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35
इसमें बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी क्लाइव, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी वेलेस्ली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वारेन हेस्टिंग जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें बोल रहा है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1784 और ऑप्शन डी 1793। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1773। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहाँ था। भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहाँ था। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी पौंडीचेरी और ऑप्शन डी गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पौंडीचेरी। फ्रांसीसियों का जो मुख्यालय था वो पौंडीचेरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है अंग्रेजों ने मद्रास किससे प्राप्त किया। अंग्रेजों ने मद्रास किससे प्राप्त किया। ऑप्शन ए स्थानीय राजा से, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों से, ऑप्शन डी डचों से और ऑप्शन डी पुर्तगालियों से। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थानीय राजा से। अंग्रेजों ने स्थानीय राजा से मद्रास को प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है सूरत में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किसने दी थी। सूरत में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किसने दी थी। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर ने। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें बोल रहा है फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बम्बई और ऑप्शन डी गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मद्रास में। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो मद्रास में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी व्यापारिक प्रभुत्व, ऑप्शन सी शिक्षा और ऑप्शन डी कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यापारिक प्रभुत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें बोल रहा है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव किसने रखी। भारत में यहाँ पे पूछ रहा है अंग्रेजी साम्राज्य की नींव किसने रखी। ऑप्शन ए डुप्ले, ऑप्शन बी क्लाइव, ऑप्शन सी अल्बुकर्क और ऑप्शन डी हेस्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लाइव ने। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है भारत में डचों का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में डचों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए शासन, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी शिक्षा और ऑप्शन डी धर्म प्रचार। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यापार था। भारत में डचों का जो मुख्य उद्देश्य था वो व्यापार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली। ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1765, ऑप्शन डी 1772। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1765। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें बोल रहा है ब्लैक होल घटना किससे संबंधित है। ब्लैक होल घटना किससे संबंधित है। ये मद्रास से संबंधित है या फिर ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता से, ऑप्शन सी गोवा से और ऑप्शन डी सूरत से। तो क्वेश्चन नंबर जो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता से। ब्लैक होल की जो घटना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कौन सा किला बनाया। यहाँ पे पुर्तगालियों के बारे में पूछ रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कौन सा किला बनाया था। ऑप्शन ए फोर्ट विलियम, ऑप्शन बी फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन सी कोचिन का किला या फिर आगरा का किला। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कोचिन का किला। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कोचिन का किला बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारत में पुर्तगालियों का पतन किस कारण हुआ? भारत में पुर्तगालियों का पतन किस कारण हुआ? ऑप्शन ए धार्मिक कट्टरता, ऑप्शन बी अंग्रेजों का उदय, ऑप्शन सी नौसैनिक कमजोरी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये इन सभी, ये सभी कारक थे कि भारत में पुर्तगालियों का पतन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें बोल रहा है वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी पुर्तगाल और ऑप्शन डी हॉलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल। वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का निवासी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें बोल रहा है भारत में अंग्रेजों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? भारत में अंग्रेजों का पूछ रहा है कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी पौंडीचेरी और ऑप्शन डी पुलिकट। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी मद्रास। भारत में जो अंग्रेजों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो मद्रास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें बोल रहा है भारत में अंग्रेजी सत्ता की वास्तविक स्थापना, भारत में अंग्रेजी सत्ता की वास्तविक स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? यहाँ पे युद्ध का पूछ रहा है कि किस युद्ध के बाद हुई थी। तो ऑप्शन ए प्लासी, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी बक्सर और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बक्सर में अंग्रेजी सत्ता का जो वास्तविक स्थापना हुई थी वो बक्सर युद्ध के बाद हो गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आज टॉप 50 MCQ जो है मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को रिवीजन किया। उम्मीद है कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको इसके नोट्स या PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।